नमस्कार दोस्तों। भारत की बड़ी कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों की सैलरी में मामूली बढ़ोतरी ही होती है। वहीं कंपनियों के सीईओ और टॉप मैनेजमेंट को मोटी तनख्वाह दी जाती है। हाल ही में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि भारत में कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को कम वेतन देती हैं, लेकिन सीईओ और टॉप मैनेजमेंट को मोटी तनख्वाह दी जाती है। उच्च अधिकारियों को भारी भरकम सैलरी दी जाती है। यहां तक कि कई कंपनियों में सीईओ का वेतन औसत कर्मचारी के मुकाबले 400 से 1000 गुना अधिक है। अब सवाल उठता है कि क्या कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी चाहिए? क्या कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए? और आखिर यह मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, जिससे वेतन बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा हो सकता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में भारत का पर्सनल इनकम टैक्स 8.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स लगभग 7.68 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार ने इस साल के बजट में इनकम टैक्स में छूट दी, जिससे सरकारी खजाने को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब कॉर्पोरेट टैक्स का अनुपात पहले से ही कम है, तो सरकार को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? क्या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर इस अंतर को संतुलित किया जा सकता है? आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में पर्सनल इनकम टैक्स 20% और कॉर्पोरेट टैक्स 17% रहा। यानी व्यक्तिगत करदाताओं ने सरकार को कंपनियों से अधिक टैक्स दिया। सरकार ने हाल ही में आम जनता को राहत देने के लिए आयकर में छूट दी, लेकिन इसका सीधा असर सरकारी राजस्व पर पड़ा। अब सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, जिससे सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। अब सवाल आता है कि अगर कंपनियां ज्यादा टैक्स देंगी तो क्या इससे अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा? इसके जवाब में हमें मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझना होगा, जिसे हम आगे समझेंगे। कंपनियों की तुलना में व्यक्तिगत करदाता अधिक टैक्स भरते हैं। इसके बावजूद कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में बहुत कम वृद्धि करती हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की कंपनियों के मुनाफे में तो 22.3% की वृद्धि हुई, लेकिन रोजगार दर केवल 1.5% बढ़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि कंपनियां अपने लाभ का बड़ा हिस्सा उच्च अधिकारियों की सैलरी और लाभांश के रूप में बांटती हैं, जबकि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप वेतन नहीं मिलता। उदाहरण के लिए आईटीसी जैसी कंपनियों में सीईओ का वेतन औसत कर्मचारी के वेतन से 400 गुना अधिक है। कुछ आईटी कंपनियों में तो यह अंतर 1000 गुना तक पहुंच गया है। सरकार भी इस असमानता को लेकर चिंतित है और उसने कंपनियों से आग्रह किया है कि वे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए, ताकि उपभोक्ता खर्च बढ़े और अर्थव्यवस्था को गति मिले। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है और इससे नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अब अगर भारत की तुलना चीन से करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी काफी कम है। 2024 में चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,969 थी, जबकि भारत की केवल $2,698 थी। यानी चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग 4.8 गुना अधिक है। 1990 तक भारत की स्थिति चीन से बेहतर थी, लेकिन उसके बाद चीन ने तेजी से आर्थिक विकास किया और वहां मजदूरी दर भी बढ़ी। इसके विपरीत भारत में आज भी निम्न और मध्यम वर्ग के लोग संघर्ष कर रहे हैं। इन्फ्लेशन की बात करें तो भारत में यह 6% के आसपास बनी हुई है, जबकि चीन में यह लगभग 0 के करीब है। चीन में कम इन्फ्लेशन के कारण आम आदमी की परचेसिंग पावर अधिक है, जिससे उसकी बचत और खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। जब लोगों के पास अधिक पैसा होता है तो वे अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है। बढ़ी हुई मांग के कारण कंपनियां अपने उत्पादन को बढ़ाती हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। अधिक रोजगार से आय में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। इस चक्र के कारण चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और उसका औसत नागरिक अधिक आर्थिक स्थिरता का अनुभव करता है, जबकि भारत में आम जनता के लिए बढ़ती महंगाई अब भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अब इस पूरे मामले को मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति की सैलरी बढ़ती है तो वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार ज्यादा खर्च करता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो जाती है। इससे वह अधिक वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है।
यह बढ़ी हुई मांग कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे नए रोजगार के अवसर बनते हैं और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमने लगता है। इसे ही मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कहा जाता है। इसका एक उदाहरण चीन से लिया जा सकता है। जब वहां मजदूरी दर बढ़ी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी, जिससे घरेलू बाजार मजबूत हुआ और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। भारत में भी यदि कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएं तो उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह साफ है कि भारत की कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को गति मिले और लोगों की जीवन शैली सुधरे। साथ ही सरकार को भी कॉर्पोरेट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बीच संतुलन बनाए रखना होगा ताकि राजस्व का सही तरीके से उपयोग हो सके। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएंगी? और क्या सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।